शिवसेना के पार्टी के सीनियर नेता और सांसद लोकसभा सांसद अरविंद सावंत जी, अभी हमने पृथ्वीराज चव्हाण जी से भी बात की, उनका एक इंटरव्यू किया था टाइम्स नेटवर्क पे। वो ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से ये रिपीटेड मीटिंग्स हो रही है अजीत पवार शरद पवार जी के बीच में, बार बार ये मीटिंग हो रही है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है महाविकास आघाड़ी के अलायंस पार्टनर्स में भी। क्या ऐसा भी आप भी उनके बातों से सहमत हैं? पहली बात ऐसे कि ये सही है कि संभ्रम तो निर्माण हो ही रहा है, लेकिन संभ्रम निर्माण जिनकी वजह से हो रहा है, जिनके बयान से हो रहा है या जिनकी मीटिंग के कारण हो रहा है, तो संभ्रम निराकरण करना उनका ही काम है। हाँ। अभी उसके ऊपर हम कुछ टिक्का टिप्पणी करना नहीं चाहते, क्योंकि हम सभी एक महाविकास आघाड़ी में है और चाहते हैं कि आगे चलकर जो आज देश में खतरे हम लोग बोल रहे हैं, खास करके संविधान की सुरक्षा की, जनतंत्र की सुरक्षा को लेकर, उस खतरे को लेकर सभी इकट्ठा हुए हैं ना, तो जनतंत्र को बचाने के लिए एकत्र हुए हैं। अब रही बात कि ये जो बयान उन्होंने पृथ्वीराज चव्हाण साहब, उनका ख्याल है वो जो सही, लेकिन हमारा ख्याल ये है कि भाई संभ्रम दूर करें। अब वही रही बात, जो कुछ भी हो रहा है उससे महाविकास आघाड़ी में भी संभ्रम निर्माण होता है। और एक ही उदाहरण दूंगा कि हमारे देश में दो बड़े ग्रंथ हैं, एक है हिंदुस्तान में महाभारत, दूसरा है रामायण। अब महाभारत में भी लड़ाई हुई तो कौरव और यहाँ जो पांडव थे वो भी तो भाई थे ना, तो फिर धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अभी की लड़ाई भी इसी तरह है, धर्म के नाम पर अधर्म करने वाले लोग और सच्चाई का धर्म निभाने वाले लोग, इस लड़ाई में अगर अपने रिश्तेदार भी सामने खड़े रहे तो हमें धर्म निभाना है, बस इतना ही करें, बहुत बड़ी बात। मैसिव रिपोर्ट्स भी ऐसे सजेस्ट करते हैं और पृथ्वीराज चव्हाण जी भी ये बोल रहे थे कि इन्फॉर्मेशन भी आ रही है कि शरद पवार जी को एक सेंट्रल कैबिनेट बर्थ ऑफर की गई है अजीत पवार की तरफ से, और वो मीटिंग जो हुई सीक्रेट मीटिंग, उसमें जयंत पाटिल को भी अकोमोडेट करेंगे स्टेट कैबिनेट में, ऐसा बोला गया है। तो उनकी तरफ से ये डिनायल नहीं आया है या क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, वो काफी अचंभित करने वाला होता है ऐसा। उन्होंने कुछ भी कहा, आज आदरणीय शरद पवार साहब की एक मीटिंग वहाँ बीड में है, समय की सुना है, तो उस मीटिंग में वो क्या विचार प्रकट करते हैं उसके ऊपर निर्भर है। पहले ही हम अपने इस तरह से बयान से उस महाविकास आघाड़ी में और कुछ नए प्रश्न निर्माण न करें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। उन्हें वक्त देने की आवश्यकता है। आज उनका प्रोग्राम भी है, तो देख लेंगे शाम तक क्या। सामना में भी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था जिसमें संजय राउत जी ने ये लिखा था कि जिस तरीके से ये रिपीटेड मीटिंग्स हो रहे हैं और उसको शरद पवार जी मना नहीं कर रहे हैं, वो काफ़ी सरप्राइजिंग एक फैक्टर होता है और उनके इमेज को भी वो डेंट करता है, क्योंकि ये मीटिंग्स जो की जा रही है और जो स्टैंड लिया जा रहा है रिसेंटली, खास करके 3 महीने पहले के जो जितने भी संवाद देखे हैं शरद पवार जी से रिलेटेड, तो क्या आप भी उस पर सहमति? मुझे लगता है आदरणीय संजय राउत साहब ने जो कहा है उसमें 100% सही है कुछ, क्योंकि माननीय शरद पवार जी के साहब के बारे में जो कुछ भी लोगों के मन में उनकी प्रतिभा बनी रही है पहले से, उस प्रतिभा को छेद देने वाला काम उन्होंने बहुत बढ़िया काम महाविकास आघाड़ी के निर्माण के समय किया, और अभी इंडिया के निर्माण के समय भी बहुत बड़ा रोल खेल सकते हैं। अब उस प्रतिभा को अगर ठेस पहुंच रही है तो वो उनको ही देखना है कि ये प्रतिभा, अगर मेरी प्रतिभा को ठेस पहुंच रही है या आँच आ रही है, तो उसको दुरुस्त करना उनका ही काम है। सर, जब शिवसेना में फूट पड़ी तो एक बड़ी वाली एनिमोसिटी देखने के लिए मिली थी कि जिस तरीके से दोनों जो गुट थे वो आमने सामने थे, अग्रेसिवली आमने सामने थे। यहाँ पर एनसीपी की बात करें तो असेंबली में भी हम देखेंगे तो साथ ही मुझे लगता है मैंने अभी जो महाभारत का उदाहरण दिया वो बहुत बढ़िया है, बस उससे ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता ऐसा नहीं लगता। मैंने वही तो कहा ना, महाभारत में भाई थे ना खड़े, फिर क्या हुआ, तो खड़े रहे ना, धर्म की लड़ाई है। हमने वो नहीं सोचा, जिन्होंने पीठ में छुरा भोंका, जिन्होंने जिस तरह से आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब को मुख्यमंत्री पद से हटाया, जिन्होंने जाकर भगोड़े महीने लोकसभा में कहा, जो भाग गए यहाँ से, अगर हिम्मत होती तो मैदान में खुला हम खेल सकते थे, कह सकते थे हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं, हमको जाना है, या तो इस्तीफा देकर जनता के सामने जाकर चुनाव लड़ते तो अलग बात होती। कुछ नहीं किया। ऐसे लोगों से क्या रिश्ता रखना, कैसे रिश्ते? जो पेट में छुरा भुगता है उससे भी आ जाओ, घर में भी आ जाओ, चाय पियो, ये ठीक नहीं लगता। जिस ढंग से अजित पवार साहब ने जो भाषण किया था, वो भाषण याद करो तो फिर समझ में आएगा कि ये भाषण
माननीय शरद पवार साहब का आह्वान करने वाला भाषण था। एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग लगता है आपको अजीत पवार शरद पवार? मे बी आई थिंक इसके ऊपर मैं भाषण नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हमारी तरफ से, हमारे कुछ बयान से, हमारे कुछ लफ्जों से हम कुछ हमारे महाविकास आघाड़ी में दरार पैदा हो, ये काम शिवसेना की तरफ से हम नहीं करेंगे। एक अलग प्रश्न पे आपसे पूछेंगे। जारकिहोली एक कर्नाटका के मंत्री है, उन्होंने ये बोला है कि जो जिसको वो लोग बेलगावी बोलते हैं, कर्नाटका ने जिसका नाम बेलगावी रखा है, महाराष्ट्र उसको बेलगाव बोलती है, वो उसका 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए, ऐसा उनका क्लेम है। तो ये इसको शिवसेना कैसे देखती है? पहली बात ऐसी है, बेलगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बीदर ये बहुसंख्यक मराठी भाषिकों का प्रदेश है। उस वक्त जो कुछ गलतियां हुई उसके ऊपर माननीय उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री बैरिस्टर अंतुले साहब ने महाजन रिपोर्ट अनकवर्ड करके एक बड़ी किताब लिखी है। और जब आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पहले ही समय मीटिंग में कहा कि मैं ये इस विषय को डट के साथ दूंगा, साथ में खड़ा रहूंगा, मराठी भाषिकों के साथ खड़ा रहूंगा। अब डबल इंजन वाले थे, क्यों नहीं किया? और यहाँ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, वो हर बार जब विधानसभा में जब डिबेट होता है या हमारा बजट सेशन होता है तो बजट के समय में एक पुस्तिका निकलती है। उस पुस्तिका में आखिरी विषय होता है जो गवर्नर साहब भाषण देते हैं। उस भाषण में वो आखिरी अगला पैरा वो होता है, रहता है आखिरी पैरा क्या कि बेलगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बीदर के समय में महाराष्ट्र डट के खड़ा रहेगा। महाराष्ट्र सीमा प्रश्न कहते हैं, हम उसको बॉर्डर इश्यू कहते हैं। अब रही बात, इतना कहने के बाद भी यही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होकर यह प्रस्तावना रखते हैं अपने विधानसभा में, वहाँ चुनाव में मराठी भाषिकों का पराजय करने के लिए वहाँ बीजेपी के साथ में गए थे। यही एक नाथ शिंदे भी वहाँ गए थे, जिनको प्रमुख किया था उस सीमा प्रश्न के लिए शिवसेना की तरफ से। ये क्या है? ये लाचार लोग हैं। तो कांग्रेस पार्टी भी अभी वहाँ पे सरकार में, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि रिक्वेस्ट करने से क्या, विषय तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, समझे ना। हम तो रिक्वेस्ट तो करेंगे, लेकिन आज इस समय जो बाकी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ज़्यादा महत्व है। संविधान ही बचाना है, देश का जनतंत्र बचाना है, और इसीलिए जो जुल्म हो रहे सारी संस्थाएं को लाचार करके सरकार की, वो उससे बाहर निकालने की आवश्यकता है, वो प्राथमिकता उसको दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।